बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और रिलीजियस स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली। उसामा साहब के साथ वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त करेंगे, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्लाह का करम है। उसामा साहब 15 और 16 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे दी है इस्लामाबाद में डी चौक में। आपको पता है कि 12 ममालिक के वफूद जो है वो शिरकत कर रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास भी है। पूरा इस्लामाबाद सील कर दिया गया है, छुट्टियां कर दी गई हैं। उसके बावजूद इतनी कॉल दे देना, उस पर कुछ तहरीक इंसाफ के लोगों का भी कहना है कि ये इस टाइम पे कॉल देना सही नहीं है एहतजाज की। आप क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ की मूवमेंट जो ये इन्होंने मूव की है, ये कॉल दी है, ये कैसी इनकी एक स्ट्रेटेजी कैसी है? और दूसरा, इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीश पाई जाती है। उन्होंने कहा है कि मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी है और हमको सेहत के हवाले से तशवीश है कि हम नहीं जानते कि उनकी सेहत कैसी है। तो आप क्या समझते हैं, उनकी सेहत के हवाले से हमारे देखने वालों को भी बता दें। और आगे अक्टूबर में आपने कहा था कि जो हालात खराब होंगे और अक्टूबर बहुत डिफरेंट होगा, तो उसके बारे में हमारे देखने वालों को कुछ बता दें। जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, अक्टूबर ने तो यही रंग दिखाने थे जो हम देख रहे हैं, बल्कि मज़ीद अभी दिखाएगा, डेफिनेटली अभी चल रहा है। और इसमें अनरेस्ट और उसके चांसेस तो हाई रहने वाले हैं। और वो कोई भी टेबल टॉक हो, मैंने आपको याद होगा बताया था कि कम्युनिकेशन एरर मरकरी की जो पोजीशन चेंज हुई उसकी वजह से कम्युनिकेशन एरर्स भी आएंगे। और जुपिटर का रेट्रोग्रेड हो जाना जमनाई साइन में, वो भी कम्युनिकेशंस के इशू लाएगा। तो ये तो अब मैंने कहा था कि पार्टी भी बोलेगी तो समझ नहीं आएगा, हुकूमत भी बोलेगी तो समझ नहीं आएगा। और बोलेंगे कुछ हो, समझा कुछ और जाएगा। तो ये सबसे बड़ा खतरनाक होता है। मैं समझता हूँ किसी एटम बम से भी खतरनाक ये सूरत हाल है। क्यों? क्योंकि दुनिया का हर काम, हर बात कम्युनिकेशन के ज़रिए सबसे पहले सॉल्व किया जाता है या उसका हल निकाला जाता है। लेकिन अगर बात आप कुछ कहें और मैं कुछ और समझूं, तो बस इससे इससे बड़ी तबाही क्या होगी। और ख़ुसूसन उस वक्त जब आप एक टर्मोइल या अनरेस्ट में हो और आपके पास यानी कि एक ज़बान ही ज़रिया हो उसको हैंडल करने का, और अब वो ज़बान भी मतलब उस तरीके से सपोर्ट ना कर रही हो, तो फिर आप मुझे बताएं कि अगली ऑप्शन क्या होगी। जो अगली ऑप्शन होगी वो खतरनाक तरीन होगी और वो मजीद खतरों को जन्म देगी, और जिसके ज्यादा चांसेस नजर आते हैं। और इसलिए तो आई का तो जो भी ये एहतजाज की कॉल, बल्कि वो जो मोमेंटम खत्म हुआ है वो आपको हमने बताया ही था कि ये जरा कुछ दिन का है। तो ये ब्रेक आया, ये आप जाने तो दें अभी मून को एरीज में। और वो हमने दिन भी गिन के, मेरा ख्याल है 216 घंटे बताए थे, उस दिन से गिन लें और एग्जैक्टली डेट्स चेक कर लें अब इन्होंने जो दी हैं, तो वो तकरीबन उसके आसपास ही बनेंगी। और वो जैसे ही उस पोजीशन पे मून होगा तो डेफिनेटली चीज़ें मज़ीद ट्रिगर हो जाएंगी। और मून क्योंकि फुल एनर्जीज दे रहा होगा, उबाल उछाल पूरी खून में होगी। और वो अगर पॉजिटिव इसलिए नहीं होगी क्योंकि पीछे अभी गिरहन के और सूरज गिरहन के दोनों के असरात अभी जारी सारी हैं, बल्कि 15 अक्टूबर तक तो हाई हाई टाइम है इसका। और उससे अगर देखें तो लगता है कि ये एक बहुत बड़ा टकराव को जन्म दे सकता है। पीटीआई की अगर बात करें, जो एहतजाज की कॉल देना वो लॉजिकल है। क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन राइट्स की इतनी भी वायलेशन आप क्यों कर रहे हैं? आप एक कन्विक्टेड नहीं है प्रिजनर, उसके राइट्स कैसे सल्व कर सकते हैं? और सिक्योरिटी है तो आप तो इतना बड़ी ताकतवर मुल्क है, आप भला एक बंदे की सिक्योरिटी में इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं? आपने 26 करोड़ को क्या सिक्योरिटी देनी है अगर आप एक बंदे की सिक्योरिटी के मामले में इतने कंसर्न्ड हैं और उसको देने की खातिर पूरी जेल बंद कर देते हैं? तो ये तो इंतहाई कमजोर तरीन रवैया है। और पीटीआई की लॉजिकल है जो कॉल है, और बनती भी अभी है। ज़ाती तौर पे हर बंदे की अपनी राय है, अगर मेरी ज़ाती राय लें तो बनती भी अभी है ताकि वो भी किसी
प्रेशर को महसूस करें, और अगर उनको भी समिट की या इस कॉन्फ्रेंस को इतना ही अच्छा और सीधा लेना ज़रूरी है तो वो इजाज़त दें, और इमरान खान से जो उनके वकलाएं या बहनें मिलना चाहती हैं मिलने दें। आप क्यों इंटेंस कर रहे हैं? आप भी तो उसका पार्ट बन रहे हैं ना। आप एक साइड को ऐसे कह के कैसे कर सकते हैं? आप भी उसका पार्ट बन रहे हैं। और आपको क्या मसला है? आपको मुलाकात करवाने में क्या मसला है? एक कैदी को आपने पहले तो ये कोई दुनिया में इसका भी कभी कोई हिसाब होगा कि एक कन्विक्टेड नहीं है और अंदर है, बगैर सजा के अंदर है इस वक्त? इसका जवाब भी तो बनता है। लेकिन आप मुलाकातों पे भी यूं पाबंदी लगा के एम्बिग्यूटी फैलाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब मकासद कुछ और है। तो इसलिए ये तो है मेरी अपनी राय के पीटीआई जो कर रही है या जो उन्होंने कॉल दी है, और ये कॉल बिल्कुल ठीक है और इसी में ही होनी चाहिए। और इतनी स्टेट विटेट करने की अगर बातें हैं तो फिर सबसे पहले जिम्मेदारी स्टेट की बनती है कि वो अपना रवैया अवामी पॉजिटिविटी और उसको दिखाए, और बिग हार्ट शो करे, पावरफुल हैंड्स शो करे, और इतना कमज़ोर एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स की खुली वायलेशंस नहीं होनी चाहिए, जिससे अवाम में मज़ीद मेंटली वो तंग हो। अब आ जाएं कि प्लैनेट्स की जो हमने जैसे जिक्र किया, ये तो थी इनकी दलीलें और उनकी दलीलें, लेकिन असल कहानी वही है जहां हम इसीलिए मैं तो बाज़ औक़ात कहता होता हूँ, क्योंकि अब अगर हम बात करेंगे तो ऐसे लगेगा कि खबरों की उससे बात करेंगे, जो आप लोगों की इस टाइम महसूसात हैं। लेकिन इसका बेहतरीन इलाज एक ही है कि सितंबर की वीडियोस देखिए। आप हमारे मुंह से कुछ निकलवा के आप हमारे लिए भी ट्रबल बनवाएंगे और अपने लिए भी। आप लोग तो खैर क्या बनेंगे ट्रबल, आप लोग तो घर में बैठे मतलब एक उंगली लगाने का कहते हैं कि भाई आजकल हाथ लगाते रहा करो, ताकि थोड़ा सा आपकी भी हमें होने का एहसास पता चले कि भाई वीडियो कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, अच्छा बुरा जो भी कहना है कहो, होने का एहसास तो दो कि आप हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्लिक कर दे, कोई कमेंट कर दे, अच्छा बुरा मोस्ट वेलकम, डजंट मैटर। और बाकी ये है कि सूरत हाल तो दिन ब दिन हम खतरनाक उसकी तरफ जा रहे हैं, बल्कि जो अब मार्स की पोजीशन है 20 अक्टूबर को बदल रही है, और वो काफ़ी उसकी तब्दीलियां खतरनाक हो जाएंगी। कोई आपको आपके इवन हमसाया मुल्क की खबरें भी आ 20 अक्टूबर से आगे पीछे, उस पर भी कोई खुला अटैक हो सकता है। इस तरह की सूरत हाल है, और आप लोगों को ये अभी तक होश ही नहीं आ रहा कि आपके पड़ोस तक पहुंच चुकी है और आप भी ज़्यादा दूर नहीं है। और बस मासूम वो जैसे लोग और मासूम ये समझ रहे हैं ये सब कुछ जो हो रहा है, ये जो सारी एक्सरसाइज हो रही है, ये शायद कोई पीटीआई और पीडीएम का मसला है। बस यही गलती है, यही हम आप गलती कर रहे हैं, और जिस वजह से चीज़ें समझ नहीं आ रही। बाकी ये है कि इमरान खान के लिए 20 से 24 की हम बहुत पहले ही तारीख दे चुके हैं कि बहुत पॉजिटिव होंगी, और सेहत के मसाइल एज सच यूं नहीं नजर आते इतने सवेर। और इमरान खान है, जाहिर बात है थोड़ा सा भी कुछ हो तो डेफिनेटली वो बात बड़ी बनेगी, लेकिन इमरान खान को कुछ नहीं हो सकता रूहानी तौर पे, इसलिए कि वो बंदा जितनी इस टाइम कुरान और सारी चीज़ों में गर्क है, उसमें मैं नहीं समझता कि कोई भी बीमारी, क्योंकि मेरा मानना है कि बीमारी शैतान से रिलेट करती है, और इस वक्त शैतान कम अज कम उस बैरक में तो नहीं घुस सकता जहाँ बंदा इतना कुरान पढ़ रहा हो और इतना वो, तो इसलिए बस हाँ कोई ऐसी चोट लगने से रिलेटेड या कोई ऐसा तो कुछ हो सकता होता है कोई, हाँ, या कोई मसनूई तौर पे कुछ किया जाए तो डेफिनेटली। लेकिन बाकी अगर आप आम बीमारियों की या उनकी बात करें तो उसका कोई मार्किंग नहीं नजर, बल्कि चीज़ें बहुत ज़बरदस्त से ज़बरदस्त होती चली जा रही हैं। और 20 से 24 के दरमियान इमरान खान के लिए तो पांचों घी में हो जाए शायद, और सर कढ़ाई में तो ये भी मुमकिन होगा। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, बिल्कुल ठीक है। आखिर में बस हमारे देखने वालों को ये बता दें कि हुकूमत की नीयत जो है ना, बदनीयती वो नज़र आ रही है। चीफ जस्टिस जो है मौजूदा काजी फायद ईसा साहब, उनका अलविदाई डिनर जो है वो अनाउंस कर दिया गया है और 25 तारीख को वो जा रहे हैं। लेकिन अभी तक नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन नहीं आया, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का। हुकूमत खौफजदा है
आप क्या समझते हैं, हुकूमत बदनीयती है हुकूमत की, या आ जाएगा नोटिफिकेशन? देखिए, आखिर तो आए बगैर क्या चारा होगा, लेकिन मसला ये है कि इस टाइम बस एक कई कुव्वतें कार फरमा है। पाकिस्तान एक मासूम मेमने की तरह, और इसको नोचने वाले अपने-अपने अंदाज़ से बैठे गिद्ध जो हैं इसको नोचने के चक्कर में, और अपना-अपना शेर जितना मुँह खुलता है उतना, वो जैसे कहते हैं ना, चक्कर में कि हमें उतना किससे मिल जाए। इसीलिए पहले नून लीग बड़ी फ्रंट लाइन पे थी, अब हुकूमत उनकी है, लेकिन वो पीछे नज़र आते हैं। पीपल्स पार्टी बड़ी एक्टिव हुई नज़र आती है, और वो ये सारा आईनी तरमीम का चक्कर भी नहीं है, ये सिर्फ़ हुकूमती नंबर पूरा करने का चक्कर है कि हम ये प्रूव कर दें किसी तरीके कि हम एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत बना लेंगे, तो तब कुछ शायद ये रिप्लेसमेंट हो जाए कि ये हुकूमत मतलब जो है विद इन द हुकूमत ही बस वो सीटें, ड्राइवर बदल जाएँ, सीटें बदल जाएँ, चेहरे बदल जाएँ, ऐसा कुछ हो जाए। तो ऐसा कुछ भी असल में करने के लिए इनको नंबर्स चाहिए, तो ये सिर्फ़ असल में उसकी तैयारी हो रही है। आप लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि आईनी तरमीम और ये वो, इसकी कोई कहानी नहीं है। और बिल्कुल ठीक है। फज़लुर रहमान साहब भी पहली दफ़ा ड्राफ्ट देख रहे हैं। वरना आप लोगों के ज़हन में क्यों नहीं सवाल आया कि अगर कोई तरमीम लानी है तो सबसे पहले तो उसकी 4 लाइनें होंगी। 4 ड्राफ्ट होंगे, वो जी उसके पास कोई है, उसके पास कोई है। फज़लुर रहमान जिससे इतनी बहसें हो रही हैं, वो कहता है मैंने ड्राफ्ट ही आज देखा है, 15 दिन बाद इस सारी आईनी तरमीम के शोर के बाद। अब हम भी तैयार करेंगे। अब हम भी तैयार करेंगे, अब वो भी तैयार करेंगे, तो 15 दिन से अवाम का जो सर खाया हुआ था वो हवाई फायर था। इसका मतलब है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आईनी तरमीम इश्यू नहीं है, इन्होंने सिर्फ नंबर गेम सेट, वो जैसे कहते हैं चेक करनी है, सेट करनी है। आईनी तरमीम के नाम पे इस सेटिंग पे ज़ोर चल रहा है, और फज़लुर रहमान साहब को कोई ना कोई अच्छी ऑफ़र और उसकी कोशिश, और कोई भी इस तरह के डायलॉग्स उसमें फँसाने की कोशिश, और डेफ़िनेटली अगर कोई बहुत बड़ी ऑफ़र हो गई, जब 100-100 करोड़ का सुन रहे हैं एक एमएनए को, तो फिर तो कहानी और है। तो फिर फज़लुर रहमान साहब को तो जो मर्ज़ी दे दें, बिल्कुल। वो अब अपनी कीमत पूरे गुस्से निकालेंगे पिछले 3-4 साल के, अच्छी कीमत ले सकते हैं। लेकिन कुछ भी कर लें, इधर कर लें, उधर कर लें, कहानी जो है हाथ से निकलती जा रही है दिन-ब-दिन, और कोई सेटलमेंट की तरफ नहीं जाने वाली, और कोई बिल्कुल ना ठीक है कोई उसामा बड़ा साहब। वबाल, कोई बड़ा वबाल खड़ा कर देंगे, ऐसा महसूस होता है। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।